नासा फाइनली डिस्कवर लाइफ ऑन टाइटन। साल 2005 एक ऐसा साल जिसमें टाइटन से आए हुए सिर्फ एक सिग्नल ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी को ठोसो पुकार कर दिया। एलियंस की मौजूदगी होने का शक हकीकत में प्रूफ होने पर ही था, क्योंकि साइंटिस्टों को वहां पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल ये सारी चीजें मिली। एंड ये सारी वही चीजें हैं जो अर्थ पर मौजूद हैं, जो जीवन का रीजन है। आखिर क्या वाकई टाइटन पर लाइफ एग्जिट करती है या नहीं? वेल, लेट्स फाइंड। दरअसल टाइटन एक आखिर मिस्टीरियस मून है और जीवन की खोज की शुरुआत मार्स में टाइटन की डिस्कवरी के 3 साल बाद ही हो गई थी। इस वक्त डच एस्ट्रोनॉट किरण गैर्डन केपर टाइटन पर रिसर्च कर रहे थे। तब टाइटन की एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन इनके सामने आई और वो था टाइटन का एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर पर सारे क्रीचर्स जो हैं वो टाइटन में पल सकते हैं, पर इन्हें मिले इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये इस वक्त की किसी भी इंसान को मालूम नहीं था। वो इसलिए सच्चाई पता करने के लिए 1997 में कैसिनी हाइजेंस स्पेस प्रोब को टाइटन के लिए लॉन्च किया गया। अब जैसे ही ये प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही साइंटिस्टों को अजीब व गरीब फ्रिक्वेंसी सुनाई दी और जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन के सरफेस की ओर बढ़ रहा था, फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ऐसे देखते हुए पहले सभी साइंटिस्टों को लग रहा था कि ये फ्रिक्वेंसी प्रोब की किसी पार्ट में हो रहे किसी एक्शन की वजह से डिटेक्ट हो रही है और इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा कि प्रोब की जांच कर ली जाए। मगर जांच पड़ताल के वक्त इनके सामने एक अलग ही सच सामने आया। दरअसल प्रोब में नहीं बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में ही ऐसा कुछ था। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हो रहे चेंजेस प्रोब में फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहे थे और यहाँ पर 2 चांसेस थे कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ एटमॉस्फेयर में मौजूद थी जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही थी, या वहाँ का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ही ऐसा ही है। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी बिना पर फ्रिक्वेंसी मिल रही थी। बट पर अब आने वाला था प्रोब की फाइंडिंग में नया मोड़। जैसे ही प्रोब वहाँ पर लॉन्च हुआ और इसने वहाँ की मिट्टी पर टेस्टिंग किए, तब इसने ये डेटा दिया कि इस टाइटन पर लाइफ होने के चांसेस बिना किसी शक के बहुत ही ज्यादा हैं। इनफैक्ट इसकी रीडिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पर मौजूद लाइफ ने सांस लेना भी शुरू कर दिया है। मतलब जब इन सॉइल सैंपल्स को केमिकल टेस्ट किया गया, तब ये चीजें वहाँ पर रहने वाली लाइफ का सबूत बनकर सामने आई। सबसे पहले चीज टाइटन के एटमॉस्फेयर में से हाइड्रोजन का डिसअपियर होना। एक स्टडी के मुताबिक टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्म हुआ है। ये टाइटन के पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, पर जहाँ पर हाइड्रोजन अपने लाइटर वेट और बॉइलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हवा में फ्लूइड होना चाहिए था, वहीं पर वो सरफेस लेवल पर पहुंचते ही डिसअपियर हो रहा है। और अब हम अपने अर्थ की बात करें, यहाँ सबसे अहम एलिमेंट जिंदा रहने के लिए है हाइड्रोजन। इनफैक्ट हमारा सन ही हाइड्रोजन से ही बना है। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो सन भी नहीं होता, और अगर सन नहीं होता तो लाइफ ऐसी नहीं होती। और ऐसी कई सारी स्पीशीज येलो नेशनल पार्क में हाइड्रोजन से अपने सांस से भर रही हैं और शायद यही स्पीशीज टाइटन से हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही हैं। वेर ऐसे देखकर कुछ ऐसा ही इंटरप्रेशन होता है। हाइड्रोजन तो जनरेट तो हो रहा है अच्छे अमाउंट में, बट दूसरी तरफ कोई तो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो आखिर वो जा रहा कहाँ पर है? और इन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का दूसरा सबूत था लेस अमाउंट ऑफ एक्सटेलियंस एंड नाइट्रोजन। एक रिपोर्ट से पता चला कि वहाँ पर मौजूद लाइफ ने न सिर्फ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही थी, बल्कि वो एक्सटीज को कंज्यूम कर रही थी, जो कि आज अर्थ पे मौजूद ग्राउंड लैंड वाटर में कंज्यूम कर रहे हैं। वाटर ग्राउंड ऑर्गेनिज्म का मतलब वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज। बट टाइटन पर डिस्कवर की गई वाटर बॉडीज अर्थ की वाटर बॉडीज से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें वाटर के बजाय मीथेन, इथेन, वो भी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नीचे भी, जिसकी वजह से बिल्कुल हो सकता है कि जमीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हो। क्योंकि साइंटिस्टों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हर घंटे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। अब देखा जाए तो ऐसा नाइट्रोजन साइकिल आज पर एग्जिट करता है। वेल, इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज जानकर शॉक हो गए। आज भी ये जानकारी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और हमें ये सारी चीजें तब पता चलती हैं जब साइंटिस्ट
एस्ट्रोनॉट्स, रिसर्चर्स इनके बारे में कोई बुक लिखते हैं या आर्टिकल या फिर कोई इंटरव्यू देते हैं या इनके बारे में कोई पेपर पब्लिश करते हैं, और इन सब का मेन गोल यही होता है कि वो लोगों के मिसकंसेप्शन को दूर कर सकें। एंड फाइनली वहाँ की सोइल की एनालाइज तीसरा और आखिरी सबूत था। सिलिकॉन्स इरप्शन एक ऐसा वोल्केनो जिसमें से गर्म लावा बाहर नहीं आता बल्कि ठंडा आइसी वाटर, अमोनिया और मीथेन जैसे सब्सटेंस बाहर आते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं लाइफ के लिए मैंने तो इन 3 प्रूफ के इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि टाइटन पर कोई लाइफ सांसें ले रही है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक ऐसी लाइफ जो मीथेन पर सरवाइव कर रही है, जिसके लिए मीथेन ही इसकी जिंदगी है। बट प्रेजेंट में हम देखें तो साइंटिस्टों के पास सिर्फ लाइफ होने के ही हिंट्स हैं। इन्हें इस पार पाने में लाइफ की कोई सक्सेस मिली ही नहीं, तो इस सभी स्पेकुलेशन आज किताबों में ही कैद हैं। बट क्या हो अगर बाहर से किसी लाइफ को इसकी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या वो जीव सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सरवाइव कर भी लेंगे, कुछ सरकमस्टेंसेस में और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। टाइटन सोलर सिस्टम का ऐसा मून है जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में मौजूद वाटर एक शटल की तरह काम करता है, मतलब एटमॉस्फेयर वाटर और रेस गैलेक्टिक को अर्थ ही में एंटर होने से रोकता है। अब अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ में नहीं होते हैं तो शायद आज अर्थ भी एक अनहैबिटेबल प्लेनेट होता। आप जैसे अर्थ पर प्लेनेट पर मेज, टाइटन पर मीथेन और इथेन है जो टाइटन पर किसी भी कॉस्मिक रेडिएशन को नहीं पहुंचने देती। मतलब अगर हम इस लेयर्स को देखें तो हमें ये समझने में आता है कि टाइटन पर ऐसे सारी चीजें जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए बस बिना ऑक्सीजन के वहाँ पर मौजूद हैं। डोंट वरी, भले ही यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि टाइटन की सरफेस पर मौजूद आइसी वाटर इसका हल कर देगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, यूजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन साइकिल भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में एक तरफ देखा जाए तो टाइटन पर एनर्जी है, वाटर है, एटमॉस्फेयर भी है, और दूसरी तरफ मार्स पर ना ऑक्सीजन, वाटर और ना ही एटमॉस्फेयर है। मतलब टाइटन को कॉलोनाइज करने का ख्याल कोई स्टूपिड आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये वन ऑफ द ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है कि फ्यूचर में मार्स से पहले टाइटन को कॉलोनाइज कर लें। पर वेट आ सेकेंड, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं क्योंकि कई चीजों की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो होते ही हैं। बस उसी तरह से टाइटन के भी कई नेगेटिव्स हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव है टाइटन का टेम्परेचर, क्योंकि सन और टाइटन की दूरी काफी ज्यादा है। अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1% ही सनलाइट इस तक पहुंचती है और इसमें से 90% सनलाइट टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट सरफेस तक नहीं पहुंच पाती और इसी के कारण सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस से ना ही कम होता है और ना ही बढ़ता है, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में हमारा सरवाइव करने के हिसाब से इम्पॉसिबल है। अर्थ में नेगेटिव में 89 डिग्री सेल्सियस जितना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और अब ऐसा भी देखा गया है कि -13 से नीचे टेम्परेचर होने की वजह से 4.6 मिलियन डेथ हो गई, और अब ऐसे टेम्परेचर में मिलियंस इंसान मर रहे होंगे। तो -179 डिग्री सेल्सियस में इंसान का क्या हाल होगा वो तो आप समझ सकते हैं। यानी टाइटन पर भले ही सरवाइव करना पॉसिबल हो, पर वहाँ प्रैक्टिकली रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेट टाइटन की अभी है। अगर हम 3.7 बिलियन ईयर्स अगो हम हमारे अर्थ की बात करें तो वो साइंटिस्टों के हिसाब से अर्थ का हाल कुछ टाइटन की तरह ही था। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन कंपाउंड्स थे, जगह जगह पर वोल्केनो इरप्शन हो रहे थे, पर सरफेस लेवल हाइड्रोक्यूबिक से भरा हुआ था। पर एक दिन इलेक्ट्रिक स्पार्क ने अर्थ का नक्शा ही बदल दिया। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले हुए इस इलेक्ट्रो स्पार्क ने फॉस्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर लिया, आरएनए में कन्वर्ट किया। आरएनए एक दूसरे से कंबाइन होकर डीएनए में कन्वर्ट होता है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। हालांकि अब तक वहाँ सभी टाइटन के ट्रेसेस पहले से ही हैं टाइटन पर, लेकिन ऐसे कई सारे एक्टिव फोर्सेस लाइक वाइंड्स, आइस एरोशन, वोल्केनो एक्टिविटी, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं जिन्होंने अर्थ को शेप दिया था, और इसीलिए फ्यूचर में भी कुछ टाइटन पर इंटरेस्टिंग होने के चांसेस तो हैं। अभी की पॉसिबिलिटी में ये बहुत ही कम हो सकता है, पर हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। टाइटन पर भी कोई ऐसी स्पार्क हो सकता है या फिर या इंसान ही को स्पार्क्स जनरेट कर सकेंगे जिससे टाइटन पर हैबिटेबल प्लैनेट में बदल सके। पर शायद जब तक टाइटन हैबिटेबल बनेगा तब तक टाइटन एग्जिट ही नहीं करेगा, एग्जिट ही नहीं होगा।